धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कठोपनिषद प्रथम अध्याय दूसरी बल्ली का 13वां 14वां मंत्र ले रहे हैं। नचिकेता की बुद्धिमत्ता का, संसारिक विषयों के प्रति निसंगता का और लोलुपता का वर्णन करते हुए यमराज जी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि नचिकेता, तुम ब्रह्म विद्या के सुपात्र हो, क्योंकि ब्रह्म विद्या का सुपात्र वही हो सकता है जिसे ये सांसारिक प्रलोभन जो है ना विचलित न कर सके। सांसारिक प्रलोभन जिसके संकल्प में बाधक न बने, है ना, वही व्यक्ति ब्रह्म विद्या का उचित अधिकारी है। इसी कठोपनिषद में आगे का मंत्र आएगा कि परांच खौनि व्यतरत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यत न अंतरात्मन कश्चित धीरः प्रत्यगात्मन इच्छत आवृत्त चक्षु अमृतत्व विच्छन। परांच खान व्यतरत स्वयंभू, स्वयंभू माने परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बना दिया। तस्मात् परांग पश्यत, इसलिए बाहर बाहर ही देखती है, दूसरे को ही देखती है, अपने को नहीं देखती है। आदमी अपने को देखे ना तो ये सबसे बड़ी साधना है। अपनी समीक्षा रोज शाम को करे कि दिन में हमने ऐसे कौन कौन से काम किए जो हमें नहीं करना चाहिए, और फिर उसका प्रायश्चित करें, प्रभु से क्षमा मांगे और ये संकल्प करें कि अब दूसरे दिन इस तरह का कार्य मैं नहीं करूँगा। मन से, वचन से, कर्म से कौन से ऐसे काम आज दिन भर में हमने किए, आत्मा बता देगी। आत्मा के न्यायालय में अपने दिन भर के कार्य को आप रखें, आत्मा बता देगी कि ये काम तुमने गलत किया है, तो उसके लिए क्षमा मांगते हुए कल ऐसा कर्म नहीं करेंगे। वास्तव में ये भी एक बहुत बड़ी साधना है। शाम को ध्यानस्थ होकर बैठो, पहले दिन भर के अपने कार्यों का अवलोकन करो और कौन कौन काम तुम करके लज्जित हुए हो और कौन कौन काम करके गौरवान्वित हुए हो। रोज अपना अपना मूल्यांकन करें तो आप जानिए कि जीवन इतना सुंदर हो जाएगा ना, सारी बुराई अपने आप छूट जाएगी। सबसे बड़ी साधना है ये। और जब सुबह उठे, सुबह उठ के हाथ क्यों देखा जाता है? संकल्प करने के लिए कभी इस हाथ से हम अब आज दिन में कोई बुरा काम नहीं करेंगे। और रात्रि में जो भी देखा है, जो भी सुना है, जो भी किया है, कितने लोग तो रातें ही कुछ ज़्यादा काम करते हैं। जितने चोर बदमाश से ही श्यामिर जागहि जोगी अपरमार्थी प्रपंच वियोगी। रजनीचर सब रात में ही जागते हैं। तो रात में जो जो काम किए हैं सुबह उसका मूल्यांकन करें, सुबह जो जो काम किए हैं शाम को मूल्यांकन करें, अपनी को देखें। दूसरे का छिद्रान्वेषण करने से आत्मा छिद्रान्वेषण, अपना छिद्रान्वेषण करें। रामचरितमानस में दूसरे का छिद्रान्वेषण, दूसरे की बुराई को सबसे बड़ा पाप कहा गया है। पर निंदा सम अघ्न गरीसा, पर निंदा सम, दूसरे की निंदा से बढ़ के कोई पाप नहीं है, मानस में कहा है। वो एक तुलसी का पद है ना मेरे पत्रिका में, कबहूँ कहाँ यह रहनी रहूँगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहाऊँगो, विगत मान सम शीतल मन सुख दुख सम बुद्धि सहूँगो,
अपरुष बचन अति दुसह श्रवण सुने, ते पावक न दहोंगो। कबहु कहूँ यह रहनि रहूँगो। साधु भेष का नाम नहीं, साधु संप्रदाय का नाम नहीं, साधु किसी जाति का नाम नहीं, साधु किसी अखाड़ा का, किसी खालसा का नाम नहीं। साधु स्वभाव, पर उपकार बचन मन काया, साधु स्वभाव सहज खगराया। साधु बनने का ही तरीका है कि अपने को अपनी अदालत में रोज रोज खड़ा करते हैं। मैं बता रहा हूँ साधना, आप करके देखिए, जीवन सुधर जाएगा। तो परांग पश्चित न अंतरात्मन, ये इंद्रियां जो है ना, इनको परमात्मा ने बहिर्मुखी बनाई दिया है। तो ये बाहर ही बाहर देखती हैं, दूसरे को ही देखती हैं, अंतरात्मा में अपने झांकते ही नहीं हैं। इस हाड़ मास चाम मलमूत्र के भीतर कौन बैठ के अपने कर्मों की सजा पा रहा है? आपको नावदान में बिठा दिया जाए, कितनी देर तक बैठोगे? लेकिन ऐसे नावदान में जीव बैठा है जिसमें जितनी गंदगी उतनी नावदान में नहीं है। इसमें मल भी है, मूत्र भी है, चलो वो नावदान में भी है, लेकिन इसमें रक्त भी है, मांस भी है, चाम भी है, हड्डी भी है, नस भी है, और जाने क्या क्या है जो नावदान में नहीं है। लेकिन मोह के वशीभूत जैसे शराबी नावदान में बैठता है, सोचता है बड़ा सुंदर जगह पर बैठे। इसी तरह से हम मोहग्रस्त, मोह के मदरा पिए हुए इतनी ही गंदगी में बैठे हैं और सोचते हैं ओ क्या आनंदमय जीवन है, ये भगवान, ये गंदगी छूटे नहीं, इस गंदगी से पिंड छूटी नहीं। कितना जी लें इस हाड़ मास चाम मलमूत्र के शरीर में। अरे ये हास चाम मलमूत्र का शरीर इसलिए मिला है ना कि इसमें बध मत जाओ। दुनिया के सारी गंदी चीज़ों से शरीर बनाए भगवान ने, बध मत जाओ इसमें, इसको साधन बना लो और इस गंदगी से हमेशा के लिए, जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए ये गंदगी ही छुटकारा दे सकती है। इसीलिए इस गंदगी की कितनी महिमा गाई गई है। नर समान नहीं कौनो देही, सुर नर मुनि सब जाचत जेही। नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। बड़ा महात्म्य शरीर का गाया गया है कि शरीर मध्य खल धर्म साधनम। इसी शरीर से यज्ञ याग हो सकता है, इसी शरीर से परोपकार हो सकता है, इसी शरीर से धर्म की उपासना साधना सब हो सकती है। इंद्रियां हैं क्या? इंद्रियां वो पात्र हैं जिसमें रख के आप विषयों का भोजन करते हैं। आँख के पात्र में रख के रूप का भोजन करते हैं, श्रोत्र के पात्र में रख के शब्द का भोजन करते हैं, त्वचा से स्पर्श का भोजन करते हैं, नासिका से गंध का भोजन करते हैं, रसना से रस का भोजन करते हैं। अब आप सोचें कि बढ़िया से बढ़िया भोजन, लेकिन आपको उसी पात्र में दिया जाए जिसमें सुबह भोजन किए, शाम को फिर उस बिना धोए उसी पात्र में दिया जाए, फिर सुबह बढ़िया से बढ़िया व्यंजन लेकिन बिना धोए उसी पात्र में दिया जाए। व्यंजन बढ़िया से बढ़िया चलता रहे, व्यंजन बदलता रहे, लेकिन पात्र वहीं जूठा रहे, तो आप खाएंगे? बढ़िया से बढ़िया व्यंजन जूठे पात्र में खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो बढ़िया से बढ़िया विषयों का पान कर रहे हो आप, लेकिन जिन बर्तनों में कर रहे हो, इंद्रिय रूपी बर्तनों में, उन बर्तनों को रोज मांजते हो। फिर सब इंद्रियां ये परोस देती है ले जाके मन के आगे, मन ले जाके परोस देती है बुद्धि के आगे, हैं? तो इंद्रियां और अंतःकरण ये मिल के रोज भोजन करते हैं, इनके माध्यम से आप भोजन करते हैं। तो इनको रोज का रोज मांजते हैं आप। आप पूछोगे कि आप इंद्रियों को कैसे मांजें? अरे भैया, रोज रोज इंद्रियों को नहीं मांजोगे, इंद्रियां इतनी गंदी हो जाएंगी। बढ़िया से बढ़िया भोजन करोगे, वो भीतर जाके गंदगी ही पैदा करेगा।
तो चलो हम बात बताते हैं कि इंद्रियों को मांझते कैसे। नेत्र को कैसे मांझे? आँख को सुरमा लगा लें, काजल लगा लें, 2 बोल आई ड्रॉप डाल लें, कैसे मांझे आँखों को? तो शास्त्र बताते हैं आँखों से सूर्य का दर्शन करने से आँखों का पाप मिट जाता है। तो चमकते हुए सूर्य से आप देख के आँख रोज खराब करें? आँखों से सूर्य के दर्शन करने के लिए जब कहा तो बता दिया कि उगते हुए सूर्य का दर्शन करो। यहाँ तक कि उगते हुए सूर्य को ही अर्घ दिया जाता है। इसके बाद जो अर्घ देते हैं उसकी कोई कीमत नहीं, उसका कोई मूल्य नहीं। कुछ लोग दिन पहर चढ़ जाएगा तो नहा के सूरज को जल के गिरा रहे हैं, वो शास्त्र विधि नहीं है, वो गलत है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारते न स सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम, गीता भगवान कहते हैं। शास्त्र विधि छोड़ के जो सूरज को चाहे कुछ भी कर्म करते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता है। अब मिलता है तो बुरा ही फल मिलता है। तो सूर्य को अर्घ कब दिया जाता है? विष्णु पुराण में कहा ना कि जब बाल सूर्य उदय होता है तो 24,000 मंदेह नाम के राक्षस उस सूर्य को समाप्त कर देने के लिए, क्योंकि वो अंधकार प्रिय हैं, उनको प्रकाश प्रिय नहीं है, वो नहीं चाहते कि सूरज उगे, तो सूरज पर आक्रमण करते हैं। उस समय पृथ्वी से जो जल दिया जाता है सूर्य को, तो उस जल की एक एक बूंदे तीर बन के मंदेह नामक राक्षसों को लगती हैं और इस तरह तब सूर्य का उदय होता है। मतलब हमारे आस्था के अर्घ से रोज का सूर्य उदय होता है, हमारे आस्था के गर्भ से रोज का सूर्य उदय होता है, हमारे भाग्य से। अब 2 दिन सूर्य न दिखाई दे, आज दिन भर सूर्य नहीं दिखा है, हालत क्या है? हमको ठंडक बहुत लगती है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ वीडियो। थोड़ा आग उग सेक के थोड़ा सा ताकत आई है। 2 कंबल साट के ओढ़े थे और ठंडक लगने लगी, कांपने लगा, तो कंबल हटा के तो रजाई मंगाया। हम जल्दी रजाई ओढ़ते नहीं, लेकिन अब क्या करें, है ना। अब फिर थोड़ा सा आग सेका तो सोचा थोड़ा बना दे आप लोगों को वीडियो, नहीं तो फिर सो जाएंगे तो फिर नहीं उठ पाएंगे। दिन भर आज सूर्यदेव का दर्शन नहीं हुआ है? रोज का सूरज हमारे भाग्य से, हमारे आस्था के गर्भ से उदित होता है। जब हम उसको जल देते हैं, वो जल की बूंदें जा करके उस मंदेह नामक राक्षसों का वध करती हैं और तब जा करके सूर्य का उदय होता है। अब आप सोचो कि हम तो जल ही नहीं देते हैं तो सूर्य, अरे आप नहीं जल देते हो ना। अभी ये दुनिया, अभी ये पृथ्वी धर्म पर ही टिकी है। जिस दिन धर्म धरती से उठ जाएगा, धरती की हालत मंगल की हो जाएगी। आज मंगल पर तो पानी बहने का निशान मिलता है, जीवन का निशान मिलता है। ये तय किया जाता है कि आज से 2-2.5 अरब वर्ष पहले मंगल पर भी जीवन था, लेकिन परिस्थिति प्रतिकूल हुई, सब जल सूख गया, जीवन खत्म हो गया। आज बंजर पड़ा हुआ है मंगल ग्रह। एक दिन धरती भी, जिस दिन धर्म यहाँ से उठ जाएगा, बंजर हो जाएगी। अच्छा चलो, अगर सुबह उतना नहीं उठ पा रहे हो, अब विकल्प दे रहे हैं, तो आँखों का मार्जन कैसे हो? तो तुलसी लिखते हैं मानस में कि लोचन चातक जिन करी राखे, रहें दरस जल धर अभिलाखे, निधर ही सरित सिंधु सर भारी, अरूप बिंदु जल हो ही सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसव बंधु सिय सह रघुनायक। परमात्मा के विग्रह का दर्शन, अभिमत कला का दर्शन करने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है। ऋषियों के कथाएं आती हैं पुराणों में कि मत्स्य को काम कीड़ा करते हुए देख के ऋषि के मन में काम पैदा हो गया, विवाह करने का मन कर गया। घर में फोटो टांगो ले आके, सब जो नर्तकी हैं, सब एक्ट्रेस, देखो मन पर क्या प्रभाव पड़ता है।
आप उसी घर में हनुमान जी का फोटो टांगो, शिव जी का फोटो टांगो, तो देखो घर के परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस बात का बड़ा सावधानी से ध्यान रखना कि कहीं आपका बच्चा, कहीं आपकी बच्ची घर में किसी हीरोइन का फोटो किसी कोने में तो नहीं टांगी है, हैं? दो तमाचा मार के पहले उस फोटो को फाड़ के फेंकना। घर में भगवान का फोटो टंगना चाहिए। रूप का नेत्र पर बड़ा प्रभाव, हृदय पर, अंतःकरण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, ये जानना। इसीलिए प्रार्थना की जाती है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमक्षभिः यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। भद्रम कर्णेभिः, कानों में कोई अश्लील बात आ जाए, दिन भर वही अंतःकरण में गूंजेगी, दिन भर के लिए अंतःकरण गंदा। इसलिए ऋषि प्रार्थना करता है, हे परमात्मा, अपने बस में तो है नहीं कि कान हमारे क्या सुने, बगल वाला क्या बोले। आप कृपा करके ऐसा करना कि मेरे कानों में भद्र आवाज ही आए, आंखों से भद्र चीज ही देखें, भगवान का विग्रह देखें, आंखें शुद्ध हो गई। फिर विषय का भोजन करते हो, फिर भगवान का दर्शन कर लो, आंखें मच गई हैं। भद्रम पश्चिम अक्षभिः, अक्षभिः माने आंखों से, भद्रम माने भद्र दृश्य ही, पश्चिम माने देखें, स्थिरे अंगै तुष्टवागुंसस्तनूभिः, स्वस्थ शरीर से, अवयव की दृढ़ मांसपेशियाँ, ऊर्जस्वित्था वीर्य अपार, स्फीत शिराएँ, स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। कामायनी में मनु के शरीर का वर्णन करते हैं जयशंकर प्रसाद। स्वास्थ्य शरीर, स्वस्थ। अब सोचोगे कि महाराज जी खुद अस्वस्थ हो गए हैं, बड़ा स्वस्थ का प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत स्वस्थ था कभी। अपने यौवन के समय मेरा 110 किलो वजन था और पेट और कुछ नहीं था, और लोग कहते थे कि तो कसरत करते तो पहलवान है। अब ये वजन ही मेरे लिए समस्या है। इस समय भी 108 किलो वजन है और ये मेरे लिए समस्या है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्थिर रंगे, स्वस्थ शरीर से आपकी स्तुति करते हुए, वशीम देवहितम, जितना ही देवताओं का कल्याण हो सके, जितना ही देवहित माने जितना ही शरीर से धर्म हो सके, कुर्वन्ने वे कर्माणि, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, हमारा शास्त्र कहता है। तो देवहितम यत आयु, जितना भी आयु हो देवताओं के हित में व्यतीत हो, धर्म करते हुए व्यतीत हो। तो आँखों का मार्जन है प्रभु के विग्रह का, रूप का, मूर्ति का दर्शन, और कानों को माज तो भैया, कान सबसे जरूरी है माजना। इससे भीतर से जो चीज़ जाती है सबसे ज़्यादा प्रभाव करती है कान के माध्यम से। तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहो गृह रूरे। जिस कौन से विषय आते हैं उसी कौन से परमात्मा भी आते हैं। सत्संग सुनो, संतों का वचनामृत का पान करो, प्रभु की कथाएं गिरती रहें, और समुद्र की तरह कान संतृप्त न हो, तो एक दिन उन्हीं कानों के माध्यम से परमात्मा के भीतर बैठ जाता है। प्रभु प्रसाद शुचि सुभग सुभाषा, सादर जा सुलहई नित नासा। और भगवान के प्रसाद की सुगंध नाकों में आए, नाक शुद्ध हो गई। जीवा चातक जिन करी राखी, रहि दरस जलधर अभिलाखी। जीवा चातक जिन करी राखे, जैसे चातक है ना,
स्वातिभूत के लिए रटता रहता है, वैसे परमात्मा दर्शन के लिए जीवा राम 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 का नाम। अरे राग तुलसी राके कहते ही निकसत पाप पहाड़, पुन भीतर आवत नहीं देत मकार की वार। तो मुंह का मार्जन राम 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 राम, मुंह का मार्जन। हाथों से पाप किया तो हाथों का क्या करें, हैं? कर नित करे राम पद पूजा। हृदय को क्या करें, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण का क्या करें, चरण राम तीरथ चल जाही, राम बसहु तिनके मन माही। आया समझ में? रोज इंद्रियों का मार्जन करो यार, जीवन तीर्थ बन जाएगा। शरीर ही तीर्थ बन जाएगा, जहाँ बैठोगे वो स्थान तीर्थ बन जाएगा। ओ बस रोज शाम को अपनी आत्मा के न्यायालय में अपने को खड़ा करो, अपने कर्मों की समीक्षा करो, और जो कर्म अच्छे नहीं लगे कल नहीं दोहराएंगे इसका संकल्प करो। रोज इंद्रियों का मार्जन करो। तो हम कल बता रहे थे, कल तो शायद वीडियो गया नहीं आप लोगों को बना के वीडियो डिलीट करना पड़ा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। तो कल बता रहा था आप लोगों को कि साधन चतुर माने साधन चतुष्टय क्या है, उस चार साधन कौन है, इसको करके तो जो आत्मविद्या की टाट पर आके आप बैठ गए हो ना, तो बैठने की पात्रता है कि नहीं है तो रोज इसको करो, पात्रता पूरा करके आओ। आते रहो, पात्रता पूरा करते रहो। आओगे नहीं तो फिर पात्रता पूरा करने के लिए ये फटकारेगा कौन है? तो हम बताए थे कि पहले विवेक आ जाना चाहिए। विवेक क्या है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उसके बाद वैराग्य आना चाहिए, संसार से वैराग्य, परमात्मा से अनुराग। अब बहुत संक्षिप्त बता रहे हैं क्योंकि इस पर बहुत बना चुके हैं एपिसोड। इसके बाद क्या आना चाहिए, खट संपत्ति। ये 6 संपत्ति जुटाओ, ये 6 संपत्ति पर रोक में काम आएगी। ये संपत्ति यहाँ जो जुटा रही है अभी बुरा नहीं है, ये यहाँ काम आएगी। लोग को छोड़ना नहीं, हमने बार बार कहा कि परलोक भी इहलोक बन के ही मिलेगा, तो इसी को पहले परलोक समझो। और देखो इसमें कितना सुख मिल रहा है, लेकिन अधर्म से नहीं तो आगे वाला परलोक बिगड़ जाएगा, इतना जान लो। तो 6 संपत्ति क्या है, सम मन का संयमन, दम इंद्रियों का दमन, उपरति मतलब सुख आए दुख आए, वैभव आए विपन्नता आए, सब में बिलबिलाना नहीं। जड़ हर सही सुख दुख बिल खाई, दो समधीर धरई मरमाई। और तितिक्षा, सहो सहना ही तपस्या है। सुख को दुख को सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय में लाभ में सुख में दुख में सम में विषम में एकदम सम रहना, तितिक्षा। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। तो जो गुरु बता रहा है ना, और जो शास्त्र बता रहा है उसमें श्रद्धा है। और समाधान मतलब जीवन का उद्देश्य क्या है, एक निश्चित उद्देश्य। इस जीवन का उद्देश्य है आत्मा की प्राप्ति। हम आत्मा हैं यह बोध है। चेद वेदी सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित धीरा, प्रेता तस्मात् लोकात् मृता भवन्ति। अरे शरीर के गिरने से पहले पहले अगर ये आत्मबोध हो गया, समझो मानव जीवन सफल हो गया। और नहीं हुआ तो इतना बड़ा घाटा हुआ कि 84 लाख जोनियाँ कम पड़ जाएंगी इस घाटे को पूरा करने के लिए।
हमारा शास्त्र 84 लाख जोनियों की बात करता है और आज का लेटेस्ट विज्ञान 87,50,000 जोनियों की गणना कर चुका है, इतनी जोनियों की बात करता है। तो भाई अब इनके पास माइक्रोस्कोप आ गया तो सूक्ष्म सूक्ष्म जीव भी कुछ खोज दे रहे हैं। लेकिन हमारे ऋषियों को सोचो कि 85 लाख जोनियों की गणना कर डाली थी। तो सब जोनियाँ में से होके हम यहाँ इस ऊंचाई पे पहुँचे। इतना जान लो, इतना मानव जीवन, बाप रे बाप, कितनी तपस्या, जीव के कितनी श्रम का, कितनी लंबी यात्रा का ये फल है। मानव शरीर 84 लाख जोनियों से गुजरते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो समाधान क्या? अभी बार बार जन्मने मरने से मुक्ति। अच्छा, चल रहे हो, अब पूछे कहाँ चल रहे हो? काई से ही टहल रहे हैं। उस टहलने का कोई मतलब हुआ? चलने का एक उद्देश्य होना चाहिए, कहाँ चल रहे हो। वैसे ही जीने का उद्देश्य न होना चाहिए, क्यों जी रहे हो? अरे धन कमाने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, घर मकान बनाने के लिए, बेटा बेटी का विवाह करने के लिए, फिर मर जाने के लिए, सब छोड़ के, यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इतना घटिया जीवन का उद्देश्य होना चाहिए? अरे अपने जीवन का मूल्य अपने बढ़ाओ, बहुमूल्य बनाओ इस जीवन को कि हम जी रहे हैं आत्मबोध के लिए। और तब आके जब बैठोगे इस ठंडक में भी, आप लोगों के लिए 73 वर्ष की उम्र में, हालांकि हमसे ज़्यादा उम्र के लाल जी बैठे हैं, तो इसलिए बार बार अपनी उम्र की गवाही देना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी इस ठंडक में आपका कल्याण हो, इसके लिए बना रहा हूँ वीडियो। तो ये 6 संपत्ति याद कर लो: सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान। अब आया चौथा साधन, क्या? मुमुक्षा, मुक्त होने की इच्छा। इस पर ज़्यादा विस्तार नहीं बढ़ा रहे हैं, इसको बहुत विस्तार समझाए हैं। तो मुक्त होने की इच्छा हो तो हम जो बोल रहे हैं वो अच्छा लगेगा, और मुक्त होने की इच्छा न हो तो हम बोलते देखो ये जो प्रवचन सुन रहे हो रोज आके ना, तुम्हारा बिजनेस चमक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आपको अच्छा लगता। अब ये सब तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, मैं इतना ही बता रहा हूँ कि अगर 2 साल मेरा प्रवचन सुन लिए और अगर ये बोध नहीं हो गया कि आप ही आत्मा हो, परमात्मा बोध, ये मत सोचना कि परमात्मा चतुर्भुज रूप में दर्शन देने लगेंगे, किसी को नहीं देते हैं। वो तो जिनकी उस तरह की वृत्ति होती है बस उन्हीं को देते हैं। वृत्ति सारूप्य मित्रत्य, वो बाहर कुछ नहीं होता है, अंदर की वृत्तियाँ तू करता, तू भया, उस रूप का ध्यान करते करते इस तरह की हो जाती हैं कि अब जिसे देखूँ तो श्याममयी है। वो एक अलग चीज़ है कि मनोदशा है, वो बाहर कोई चतुर्भुज रूप धारण करके नहीं आता है। परमात्मा का एक रूप थोड़ा ही होता है। मन की वृत्तियाँ वैसी हो जाती हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जात दीक धरी धनुबाना। मन की वृत्ति होती है, अंतःकरण है, और अंतःकरण का ही प्रक्षेपण बाहर है। हम बाहर वही देखते हैं जो भीतर है। उदाहरण के लिए देखो, एक बच्चे के सामने चोरी हो रही हो, 4 महीना 5 महीना 2 साल का बच्चा है, उसके सामने चोरी का घटना हो रही हो, व्यभिचार का घटना हो रही हो, वो नहीं जानेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन आप जान जाओगे क्योंकि आपके भीतर वो चीज़ है। जो भीतर है उसी का प्रक्षेपण बाहर होता है, और जो भीतर नहीं है बाहर होके भी नहीं होता है। तो ये सारा संसार क्या है? विज्ञान भी कहता है, अध्यात्म भी कहता है कि अपने ही अंतःकरण का प्रक्षेपण है। तो मंत्र तो विश्व ही नहीं, मंत्र है कामशाप्तिम जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरन्त्यमभयश्च पारं स्तोमहदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नाचिकेतोऽतिस्राक्षी। हे नचिकेता, कामस्य आप्तिम, सारी कामनाओं की जहाँ प्राप्ति हो जाती है,
कोई कामनाएं जहाँ अधूरी नहीं रहती हैं। जगतः प्रतिष्ठाम, और जगत में उसकी इतनी प्रतिष्ठा है कि सब उसी को प्राप्त करना चाहते हैं। क्रतो अंतनभ्यस्य पारम, क्रतोरंतभ्यस्य पारम, क्रतो अंतम, जो यज्ञ की फल की सीमा है? और लोकम महदुर्गायम, क्षमा कर, स्तोत्रम महदुर्गायम, और वेद जिसकी महिमा का बार बार वर्णन करते हैं, वेदों में जिसकी प्रतिष्ठा है। दृष्टवा धृत्या धीरो नचिकेतो अति साक्षी, हे नचिकेता, स्वर्ग के उस सुख को मैंने तुम्हारे सामने परोस दिया। किस सुख को? जो कि सारी कामनाओं की पूर्ति का साधन है। जगत में जिसकी प्रतिष्ठा है, सब जिसको पाने के लिए ही सब शुभ कर्म धर्म करते हैं, और मरने के बाद कहते हैं स्वर्गीय। कोई नारकी किसी को नहीं कहता है, बुरा से बुरा कर्म करने वाला भी स्वर्गीय हो जाता है। ये नेता नोती भी मर के स्वर्गीय ही बोले जाते हैं, नारकी नहीं बोला जाता इनको। क्रतोरंत्यम अभयस्य पारम, क्रतो अनंत्यम, और यज्ञ, क्रतो माने यज्ञ, यज्ञ के फल की सीमा है, माने यज्ञ करने से स्वर्ग ही मिलता है, और यज्ञ के फल की सीमा है। और अभयस्य पारम, जहाँ कोई भय नहीं रहता है। जैसे यहाँ हर चीज़ का भय है, दुख का भय है, रोग का भय है, मृत्यु का भय है, जरा का भय है, संयोग वियोग का भय है। वहाँ कोई भय नहीं रहता है स्वर्ग में। अच्छा, यहाँ हमको परिवार लोगों के बिछड़ने का भय रहता है, वहाँ परिवार ही नहीं है। बहुत सुख की माँ समझो देवताओं को। ये सुख जो हमको मिलता है पुत्र के प्रति स्नेह से, पत्नी के प्रति स्नेह से, पिता के प्रति पूज्य भाव से मत है, ये सब स्वर्ग में नहीं होता है। यानी पाश्चात्य संस्कृति का ही और थोड़ा सा रेक्टिफाइड स्वरूप समझ लो स्वर्ग को। बस वहाँ केवल भोग 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 भोग, चिर किशोर वही नित्य विलासी, ये होते ही देवता। इसीलिए तुलसी ने कहा स्वर्ग हो स्वल्प दुखदाई। कहा ये सब स्वर्ग का सुख तुम्हारे सामने परोस दिया, और तुम तनिक भी विचलित नहीं हुए, तो तुम सच्चे ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हो। तो हम अर्थ बता रहे थे एक मंत्र का ना, परांच खान व्यतिरिक्त स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यत न तांतरात्मन, कश्चित धीर प्रत्येक आत्मन इच्छत आवृत चक्षु अमृतत्व इच्छन। ये बहिर्मुखी स्वभाव बन गया इंद्रियों का। नहीं, कोई कोई धीर, धीर कौन? अच्छा, युद्ध में धीर उसको कहते हैं जो सामने विशाल सेना को देख के विचलित न हो। जो विचलित हो जाए, वो विराट का युद्ध में जब विराट के सारी गऊओं को कौरवों ने हाँक लिया, और गऊओं को कौन चराते थे? सहदेव जी चराते थे। तो जब गऊओं का हाँक लिया, तो सहदेव के पास तो मंत्र विद्या थी ना, तो मंत्र मारे सब गऊएं खांग गई, चल नहीं पा रही थी, तो डंडा मार मार के हाँक रहे थे सब। तो एक बहुत बूढ़ी गाय थी, एकदम नहीं चल पा रही थी, लेकिन कर्ण ने उसे डंडा मारा, चलो। तो उसने श्राप दिया, वृद्ध भय तन थकता ही मोरा, अब महाभारत महारथ अटकई तोरा। सबल सिंह चौहान ने एक महाभारत लिखा है चौपाई में, उसी से मैं बता रहा हूँ कि अरे कर्ण में वृद्ध हो गया, मुझसे चला नहीं जा रहा है, और जैसे मुझसे चला नहीं जा रहा है ना, ऐसे ही मूढ़ महाभारत के युद्ध में तेरा रथ फंस जाएगा, तो भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, और तेरा वध होगा। तो जब सारी गौएं हाँक ले गई, सहदेव जाके बताए, तो विराट सेना लेके आए, युद्ध किए, तो कौरवों ने विराट के सेना को मार के भगा के अब विराट को बांध लिया। अब कौन लड़ने जाए, बड़ी समस्या हो गई। तो द्रौपदी सैरंध्री बनी थी ना, अर्जुन हिजड़ा बने थे बृहन्नला,
अब बन करके बृहन्नला, अब हिजड़ा का तेरा सुंदर रूप हो गया, शब्द हो गया बृहन्नला, चीज़ें वही हैं। और वो जो उनकी विराट की पुत्री थी उत्तरा, उसको नृत्य संगीत सिखाते थे। अब विराट को बांध लिया, अब कौन जाए वहाँ युद्ध करने। उसका विराट के पुत्र उत्तर थे, लेकिन इतने बहादुर नहीं थे। वो कह रहे हैं अगर कोई मेरा रथ बढ़िया से हाँकता है तो मैं जा सकता हूँ। तो शैलेंद्री ने कहा, शैलेंद्री नहीं, युधिष्ठिर ने नहीं, हाँ शैलेंद्री ने ही कहा कि वो जो नाच गाना सिखाते हैं ना, वो रथ हाँकना बड़ा सुंदर ढंग से जानते हैं। तो लोग हंसने लगे, वो बृहन्नला वो रथ हाँकेगा। कहा उतरे भैया, ये रथ हाँकेगा तो हम लड़ेंगे, राम राम, पहले सामने बृहन्नला बैठा के। लेकिन कहा गया अरे भाई विश्वास करो, आप जाके तो देखो कैसा रथ हाँकते हैं। तो अर्जुन बृहन्नला बन के रथ का डोर थामे, सारथी की जगह पर बैठे। अब उत्तर चला युद्ध करने। और जब आया और कौरवों की विशाल सेना देखा, वह कूद के चला बाघ रथ पर। चली बाप रे बाप। जब भीष्म को देखा, द्रोण को देखा, कर्ण को देखा, दुर्योधन को देखा, दुशासन को देखा, भूरिश्रवा को देखा, अब नहीं भैया, अरे बाप रे, इसे बहादुर तो हम देखे ही नहीं थे। कूद के चला रथ से बाघ। अर्जुन दौड़ा के पकड़े उसको, पकड़ के रथ पर बांध दिए। वो बांध के वहाँ ले आए अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, जहाँ अपना शस्त्र छिपाए थे पेड़ के ऊपर। तो कहे जाओ चढ़ के आओ, धनुष बाण उतार ले आओ। तो गया तो वहाँ सांप उसकी रक्षा कर रहे थे। सांप लगे फुफकाने, कूद के भाग आया। अरे बाप रे, हमको मरवाना चाहते हैं आप। वहाँ तो बड़े बड़े सांप रक्षा कर रहे हैं। तब अर्जुन खुद गए, अपना धनुष उतारे, तरकस उतारे, और फिर पिया धनुष पर बाण चढ़ा के मारे, पाताल से जलधारा फूटी, उसमें स्नान किए। और स्नान करके वह जब बृहन्नला का रूप त्याग के अर्जुन के रूप में आए, तो उत्तर दिखता रह गया, बाप रे ये कौन नरपुंगव हैं। साक्षात भगवान नारायण लग रहे हैं। चरणों पर गिर गया, हाथ जोड़ के पूछा, भैया आप कौन हो? आप तो कोई देव हो, मनुष्य तो ऐसा तेजस्वी हो ही नहीं सकता। तो अर्जुन ने कहा, मैं अर्जुन हूँ, चल अब तुम रथ हाँक और युद्ध देख। अब इतना साहस आ गया उत्तर को, कूद के रथ पर बैठा। अब युद्ध करने चले अर्जुन। दूर से ही एक बाण मारते हैं, और बाण आता है और द्रोणाचार्य के चरण का स्पर्श करता है, और चरण का स्पर्श करके उनके कान में कहता है जाके बाण, सुनो द्रोण यह भारत है आवत, अब बन बन फिरत बहुत दुख पावत। हे गुरुदेव, यह आपका शिष्य युद्ध करने आ रहा है, क्षमा करना। बहुत वन में भटक लिया, अब 12 वर्ष पूरा हो गया, अज्ञातवास भी 13वां पूरा हो गया, अब मैं आ रहा हूँ। फिर वही बाण मार के, फिर एक बाण मारा, भीष्म का चरण स्पर्श किया, और उनके कान में भी यही संदेश सुनाया। और जब अर्जुन चले थे रथ हाँकने घर से विराट के, तो उत्तरा जो उनकी शिष्या थी ना, वो जान गई कि हमारे गुरुदेव कुछ छुपे रुस्तम हैं, तो पकड़ के गर्दन झूल गई। अर्जुन कहा, छोड़ो छोड़ो, ना हमारी बात नहीं पूरा करोगे तब तक गर्दन नहीं छोड़ोगी। कि क्या चाहिए तुम्हें बताओ? तो कह रही कि भीष्म द्रोण कर्ण उर्माला, दुर्योधन कर मुकुट विशाला। भीष्म द्रोण और कर्ण के गले का माला और दुर्योधन का मुकुट, साथ में हमारे पिताजी चाहिए और सारी गौएं चाहिए। अर्जुन ने कहा, छोड़ो सब लाते हैं। बड़ा युद्ध भीषण हुआ। अब बताओ कि जिधर से भीष्म लड़ रहे हो, द्रोण लड़ रहे हो, कर्ण लड़ रहे हो, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा और दुर्योधन, दुशासन, एक आदमी कैसे उसको परास्त करे? तो अर्जुन ने जिम्ब्रिक बाण, मतलब जवाई यान सब नींद में सो जाए, ऐसा बाण मारा, उसको मौनी बाण कहते हैं। एक बाण मारा जिम्बिकास्त्र, और सारी सेना सो गई, वो भीष्म को छोड़ के सब सो गए। जब सब सो गए तो जाके भीष्म के चरणों पर शीश रख के अर्जुन ने कहा, दादा गले का माला दे दीजिए, हमको चाहिए।
विष्णु ने निकाल के अपने परपोते को गले का माला पहना दिया। फिर द्रोण के चरणों में प्रणाम करके द्रोण का माला निकाले, कर्ण का माला निकाले, दुर्योधन का मुकुट उतारे, विराट को छुड़ाए, सारी सेना को हाँक के ले आए। तो धीर का मतलब ये कि जो धीरज न छोड़े, वहाँ वीर बहादुर वो है जो रण सामने बहादुरों को देख के धीरज न छोड़े। यहाँ धीर का मतलब ये है कि जो विषयों की सेना को देख के और धीरज न गवाए। कश्चित धीर प्रत्येक आत्मन इच्छत, अपने भीतर बैठे इस प्रत्येक चैतन्य को जो परमात्मा ही है। आगे वाला मंत्र में साफ साफ आएगा, आवाज नहीं हो पाएगा वो मंत्र। प्रत्येक आत्मन इच्छत, प्रत्येक आत्मा में अपने भीतर की आत्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए, मैं अपना स्वरूप देखने के लिए आवृत चक्षु इन इंद्रियों को अंतर्मुखी कर लेता है और अमृतत्व इच्छन, और तब जाके उसको अमृतत्व का स्वाद मिलता है। साजोबाई ने लिखा ना, चरण दास उनके गुरु का नाम था कि चरण दास गुरु कृपा कीरनी, उलट गई मोरी नैन पुतरिया। जब अंतर्मुखी ये सारी इंद्रियां हो जाएं और आत्मा निरीक्षण होने लगे, रोज का रोज अपने कर्मों का सर्वेक्षण, अपने कृत कर्मों का सर्वेक्षण होने लगे, है ना। विज्ञान भी सिद्ध कर दिया कि मरते समय पूरा जीवन रील की तरह सामने गुजर जाता है, अब तब प्रायश्चित करने का मौका नहीं रहता है। रोज दिन भर के कर्म जब रील के सामने, रील की तरह अपने सामने गुजर जाएं और तब संभलने का मौका मिलेगा, तब प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा। खाली आप लोग हमें सुनिए मत भैया, सुनने से कुछ नहीं होगा। मैं जो बोल रहा हूँ ये मत समझो कि सामने एक सामान्य सा आदमी बैठ के बोल रहा है, ना ना ना, ये सब समझोगे चुक जाओगे। जाओ 10 जगह घूम के, पूरी दुनिया घूम के आओ, अब मैं जो बोल रहा हूँ बोला जाए तो मेरी बात मत सुनना, नहीं तुम्हारे भाग्य से भगवान ही मेरे मुँह से बोल रहे हैं। आप सुनो, जीवन सुधार लो, तो मुझे भी थोड़ा संतोष मिलेगा कि मेरे जीवन में अंतिम समय में कुछ सफलता मिल रही है, कुछ पुण्य कार्य मुझसे हो रहा है। ठीक है, तो आज कल का वीडियो तो बना के मिटा दिए, आज का वीडियो बन गया, लेकिन कुछ लंबा लग रहा हो गया। कल फिर मिलेंगे।